वो पहले तो आगे आ ही नहीं रहे थे, उनमें दम ही नहीं था इतना भी वो आगे आए। जब उन्होंने देखा भी अब बैरिकेड लग गए, फिर उन्होंने पुलिस वालों को पहले आगे लगाया, पुलिस की चेन बनाई, वो पुलिस की चेन आगे आगे चल रही थी, पीछे वो अपना मुर्दाबाद जिंदाबाद, यहाँ से जाओ के नारे लगा रहे थे, जो कि नरेला से कोई था ही नहीं था, वो बीजेपी के बाद दिल्ली से आए हुए थे। पीछे से मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे जी। हमने देखा भी ये कौन शोर मचा रहा है, देखिए तो सही। जब हमने जाके देखा वहां कोई 20 से ज्यादा कोई आदमी नहीं होंगे, वो भी 20 जो इनके बीजेपी के ही कार्यकर्ता लग रहे थे जी, क्योंकि उनके पहरावे से पता चल रहा था भी वो बीजेपी के कार्यकर्ता। बिल्कुल। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में साफ तौर से वाजे कर दिया है कि जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलनकारी नहीं बल्कि आंदोलनजीवी हैं और हम बिल किसी कीमत पे वापस नहीं करेंगे। जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है। अपने भव्यता पे पहुंच रहा है, जिस तरह से सरकार इस समय डरी हुई है और जिस तरह से वो गलत बयानबाजी कर रही है, किसानों का अपमान कर रही है, तो धीरे धीरे अब ये जो आंदोलन है वो ऊपर ही जा रहा है और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट इस आंदोलन को आएगा। जिस तरह से जगह जगह पर आंदोलन बढ़ते जा रहा है और नेता वहां से नेतृत्व कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से सर की तरफ से जिस तरह से इनका योगदान दिया जा रहा था और लगातार जो एक तरह से व्रत ये करे आ रहे थे इस आंदोलन में एक आहुति के तौर पर, आज उससे प्रेरणा लेके हम लोग आए हैं सर के पास सिंघू बॉर्डर पे और अभी मुलाकात हुई है। और बहुत जल्द आने वाले समय में सर ने जिस तरह से बताया है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों की जो बात है, जो काले बिल की जो प्रावधान है, उसको जागरूकता को लेके पूरे देशव्यापी एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा और लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि किस तरह से ये जो सरकार है आपके रोजी रोटी पे डाका डालने की तैयारी कर रही है। तो उस प्रयास में हम लोग आए थे और एक प्रेरणा है हमारे लिए कि जिस तरह से एक लंबा दौर इन्होंने आंदोलन यहाँ पे किया है, व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, उसको देख के एक हमारी तरफ से एक प्रेरणा जागी थी कि सर को मिलकर उनका आशीर्वाद। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से संसद भवन में ये कहा है किसान बिल को लेकर के वो अब वापस नहीं लेंगे, लोगों का और बाहरी दौर से कहने का, और जैसे नेशनल चैनल में ये दिखाया जा रहा है कि अब किसान आंदोलन कमजोर पड़ रहा है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? किसान आंदोलन कमजोर हो रहा होता तो इनको गलत बयान करने की जरूरत न पड़ती। ये जिस तरह से हताश है, पहले इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा पत्थरों के साथ में, वो आए यहाँ पे पत्थरबाजी की, लेकिन देखा कि किसान आंदोलन नहीं टूट रहा है। खास तौर पे सिंघू बॉर्डर पे जिस दिन पत्थरबाजी हो रही थी, सर ने वहां पे मोर्चा संभाला हुआ था किसानों की तरफ से, सूझबूझ से काम लिया उन्होंने, लोगों को ठंडा रखा कि हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उस दिन एक्चुअली क्या हुआ था सर? उस दिन यही हुआ था विनय जी, उस दिन हम बैठे हुए थे, हमने देखा भी 26 को गेट तो इन्होंने खोल दिए जी, 27 को उन्होंने गेट बंद नहीं किए थे जी, और 28 को हमने देखा भी ये क्या बात भाई, आज पुलिस एकदम से हमें कह रही है अपने व्हीकल पीछे करो जी, हमने बैरिकेड लगाना है। हमने सोचा भी चलो होगी कोई इनका 2 दिन के लिए खोले होंगे, बंद कर दिए होंगे। पुलिस ने पहले बैरिकेड किया, बैरिकेड करने के बाद वहां पीछे से मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे थे जी। हमने देखा भी ये कौन शोर मचा रहा है, देखिए तो सही। जब हमने जाके देखा वहां कोई 20 से ज्यादा कोई आदमी नहीं होंगे, वो भी 20 जो इनके बीजेपी के ही कार्यकर्ता लग रहे थे जी, क्योंकि उनके पहरावे से पता चल रहा था भी वो बीजेपी के कार्यकर्ता। बिल्कुल। वो पहले तो आगे आ ही नहीं रहे थे, उनमें दम ही नहीं था इतना भी वो आगे आए। जब उन्होंने देखा भी अब बैरिकेड लग गए, फिर उन्होंने पुलिस वालों को पहले आगे लगाया, पुलिस की चेन बनाई, वो पुलिस की चेन आगे आगे चल रही थी, पीछे वो अपना मुर्दाबाद जिंदाबाद, यहाँ से जाओ के नारे लगा रहे थे, जो कि नरेला से कोई था ही नहीं था, वो बीजेपी के बाद दिल्ली से आए हुए थे। बिल्कुल। अगले दिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर वही जो लोग थे वो अपने साथ 20-50 लोग और लेके आ गए। उन्होंने पहले तो पुलिस की चेन के साथ हमारा बैरिकेड को बंद करवा रखा था जी। हम वहां पे आराम से खड़े हुए थे, देख रहे थे भी ये क्या यहाँ, क्योंकि हमें जो 26 का इंसिडेंट हुआ था हमें ये था भी कहीं दोबारा से ऐसा कुछ फिर ना हो जाए जो किसानों के ऊपर दोबारा फिर ये ब्लेम लगाएं। उस चीज के लिए मैंने किसानों को भी, भाइयों को बेनती कर दी थी भी हमने कुछ नहीं करना। हमारे निहिंग सिंह भाई थे जो बाबा जी थे वहाँ, चढ़त सिंह जी और भी बाबा जी थे, उनको भी मैंने बेनती कर दी थी बाबा जी हमने पीछे रहना है, हमने कुछ नहीं करना, ये हमारा आंदोलन खराब करने के लिए ये जानबूझ के कर रहे हैं, हमने नहीं कुछ करना। हम जब वहां ड्राम से खड़े रहे, ये
पहले पुलिस की चेन बना के लोग वहां से आए पुलिस के पीछे पीछे, उन्होंने हमारा लेडीज का टेंट लगा हुआ था, वो डंडों के साथ वहां उखाड़ना शुरू कर दिया, फाड़ना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनको रोका तक नहीं, पुलिस उनका साथ दे रही थी। फिर उसके बाद भी जब उनका दिल नहीं भरा, हम शांत रहे, तो उन्होंने उधर से पथराव करना शुरू कर दिया हमारी तरफ। जी बिल्कुल। हम तब भी शांत रहे। पथराव करने के बाद हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहा है हमारे, वो हेलीकॉप्टर ऊपर से आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। जी ये देखिए भी, हेलीकॉप्टर को जैसे पता था, पुलिस को पता था भी अब यहाँ कोई हुल्लड़बाजी होगी, जो कि हमारी तरफ से कोई हुल्लड़बाजी नहीं हुई थी। ऊपर से जब आंसू गैस के गोले छोड़े हेलीकॉप्टर में, हमारे पब्लिक में भगदड़ मची। हम वहां से भागे। जब हम वहां से भागे, हमारा एक भाई वो कुदरती उस तरफ चला गया जिस तरफ पुलिस खड़ी हुई थी। वो बेचारा आंसू गैस से बचने के लिए अपना उस तरफ गया था। उन्होंने उधर से उसको इतना पीटा तो था, पर उठा के भी ले गए। वो अभी तक हमारा भाई हमें मिला नहीं। सर, एक जैसे कि नेशनल मीडिया ने वहां पर ये बताया कि किसान उग्र हो गए थे, जिसके वजह से पुलिस को ये कदम उठाना पड़ा, ऐसा नेशनल मीडिया दिखा रही है। लेकिन असल बात क्या थी? क्या किसान उग्र हुए थे, या जो वो बुलाए गए जो आए थे अराजक तत्व, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया था? मैं आपको बताऊं जी, मैं महंत जसवीर दास पिछले 26 नवंबर से इस आंदोलन के साथ हूं। 13 दिसंबर से मैं अनशन पे बैठा हुआ हूं। हमारा ऐसा वहां कोई किसान ही नहीं है जो वहां उग्र होगा जी। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। उस दिन तो हम देख रहे थे भी ये क्या कर रहे हैं, जो 20-50 इनके कार्यकर्ता आके हमारे ऊपर भाई हमारी माताओं का टेंट उखाड़ रहे हैं, पाड़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो तो चाह रहे थे भी ये उग्र हूं, पर हमारे समझाने के बाद, साधु संतों नहिंगो सिंहों को भी समझाया, हमारे किसान भाइयों को भी समझाया, समझाने के बाद वहां कोई भी किसान भाई आगे, पत्थर तो बहुत बड़ी चीज, एक स्टेप आगे तक नहीं गया, पीछे खड़ा रहा बैरिकेड के। वो जो हुल्लड़बाजी की, जो भी वहां पथराव किया, जो भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो बीजेपी के कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस ने किया था, और किसी ने नहीं किया। किसानों को तो बदनाम कर रहे हैं, वही जैसे आज इन्होंने किया है। मोदी जी कह रहे हैं जी ये तो कांग्रेस का लाया हुआ एक समय का है जी। अगर कांग्रेस ने लाया था, कांग्रेस ने लागू नहीं किया, लागू आपने किया, इसलिए गुनाहगार आप हो। कांग्रेस गुनाहगार नहीं है उसमें जो आप बोलो। कांग्रेस अगर लागू करती तो हम कांग्रेस के साथ भी यही हाल करते जो आपके साथ कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये मत बोले जाओ, कांग्रेस का इसमें कुछ लेना देना नहीं, लागू आपने किया, इसलिए गुनहगार भी आप ही हो। दूसरी बात ये आप ठहराते हो जी, ये आधार कार्ड की बात आज आपने संसद में की। सबसे पहले तो आधार कार्ड का विरोध आप ही ने किया था गुजरात के अंदर, आप ही ने बोला था इसको बैन होना चाहिए, ठीक। दूसरी बात आप कर रहे हो भी, सरकारें तो लोगों का भला करने के लिए होती हैं, सरकार तो लोगों का भला कर रही है। अगर आप ये बात बोल रहे हो भी लोगों का भला कर रही है, तो फिर लोग ही कह रहे हैं भी इसको वापस लो, किसान ही कह रहे हैं भी इसको वापस लो, तो फिर वापस क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो? आप ये दूसरा आप ये भी बोल रहे हो भी हमने तो दोनों ऑप्शन खुले रखे हुए हैं जी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाए, चाहे वो मंडीकरण में चला जाए। वो आज आप लॉलीपॉप दे रहे हो सिर्फ प्राइवेट सेक्शन और मंडीकरण का। जब आप एफसीआई को पैसा ही नहीं दोगे खरीद के लिए, तो एफसीआई कहां से उठाएगी? जब एफसीआई उठाएगी नहीं, तो हमारा किसान को मजबूरी में प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। जब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो आज मक्के का भाव 1900 कुछ रुपए आपने क्विंटल कर रखा है, जो हमारे यूपी में, मध्य प्रदेश में 800 रुपए से नीचे बिक रहा है प्राइवेट सेक्टर में। बिल्कुल एमएसपी तो 1900 कुछ है और बिक 800 से नीचे रहा, ऐसे तब होगा। इसलिए हमें पता है, ये हमें जो आप दोगली राजनीति चल रहे हो, ये हमें मत बताओ। अगर आप सच में भारत की जनता के साथ हो ना, तो इसे वापस ले लो, नहीं तो 24 तो छोड़ो, हम 29 तक भी बैठ जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। विनय दुबे जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और देश के जाने माने, और हर मुद्दे पर हर जगह मौजूदगी दर्शाते हुए अपनी बात को बड़े बेबाकी से कहते हैं, वो फिर चाहे सरकार के खिलाफ हो और चाहे विपक्ष के खिलाफ हो, किसी भी। तो आपका इनका साथ क्या इस किसान आंदोलन को मजबूती देगा? जो विनय दुबे जी हैं जी, मेरे भाई हैं, छोटे भाई। जिस तरीके से हम चलते हैं, हमारा परिवार चलता रहा शुरू से, चाहे वो हमारी सरकार के साथ हमारी अच्छी हो तब भी, अगर सरकार के विरोध में हम तब भी, जो सच के साथ हम लड़ाइयां लड़ते थे। जो सही सरकार कर रही हो तो सरकार को हम शाबाशी देते थे, अगर सरकार गलत करती थी तो उसके पीछे हम स्टैंड भी लेते थे।
वैसे ही विनय दुबे जी कर रहे हैं। ये मेरे को लग रहा है हमारे फैमिली मेंबर है। जैसे ये मुद्दे उठाते हैं, हमारी फैमिली भी ऐसे ही मुद्दे उठाती है। ये सिर्फ किसान आंदोलन में नहीं चलेगा, ये अब सारी जिंदगी चलेगा। आगे जो भी देश के पक्ष में मुद्दे होंगे वो भी हम एक साथ लड़ेंगे, और जो विपक्ष के होंगे, लोगों के विरोध में होंगे, वो भी हम एक साथ लड़ेंगे। बिल्कुल।